नमस्कार दोस्तों, मैं रामदयाल जहांगीर लेके आया हूँ अगला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट का। अगला पार्ट है नेगेटिव। नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक। जब इसको पढ़ेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट, और लास्ट में ऑब्जेक्ट पार्ट। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जब हमने अफर्मेटिव पढ़ा था तो उसमें वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी। अब क्या होगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और एक नई चीज़ आई है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का अर्थ होता है सहायक क्रिया। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हेल्पिंग वर्ब के बारे में पूछा जाता है तो वो होती है डज और डू। अब डज कहाँ लगता है, डू कहाँ लगता है, तो सबसे पहले डज के बारे में देखते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, ही, शी, इट और नेम। डू है जो बाकी शेष बचे हुए हैं उन सबके साथ लगता है। जैसे फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकेंड पर्सन यू। आपको पता है सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू ही होता है। प्लस थर्ड पर्सन प्लूरल जो दे और दोज होता है। अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट, नेम के साथ डज का प्रयोग होगा। बाकी जितने भी बचे हुए हैं जैसे फर्स्ट पर्सन आई और वी सिंगुलर और प्लूरल दोनों। सेकंड पर्सन यू, सिंगुलर भी यू है प्लूरल भी यू है, इसके साथ भी डू लगता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी डू का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। पहला, वह खाना नहीं पकाती है। इस वाक्य को देखेंगे तो इसमें एक चीज़ अलग है, वह है नहीं। और नहीं से सेंटेंस बन गया नेगेटिव। पहले पता लगा वर्ब के अंत में ता है, ती है, तो इससे तो पता लगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। साथ ही नहीं से पता लगा कि नेगेटिव पार्ट का है। तो सबसे पहले वह है, और वह को अंग्रेजी में कहते हैं सी। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज लगेगा, डज। उसके बाद में नॉट, पकाने को अंग्रेजी में कुक कहते हैं। सी डज नॉट कुक और ऑब्जेक्ट है फूड। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं गाना नहीं गाता हूं। सबसे पहले आई,
और हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, तो दोनों में से थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है नहीं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंग, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो ये था नेगेटिव पार्ट। अब बात करते हैं अगले पार्ट की, इंटरोगेटिव। अगला पार्ट है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक, और इसकी एक विशेष पहचान ये होती है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अगर वाक्य में है तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब फर्स्ट, और लास्ट में ऑब्जेक्ट पार्ट, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड आप जानते हो, जैसे हु, व्हाट, वेहन, वेहर, which, whom, why, how, how much, how many, whose आदि। अगर WH वर्ड आता है इसमें तो इनका यूज करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में क्या होगा, आपको जो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते थे वो तो चला जाएगा हेल्पिंग वर्ब की जगह, और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सब्जेक्ट की जगह। तो शुरू करते हैं। सेंटेंस है, क्या बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं? क्या बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं? अगर स्टार्टिंग में सेंटेंस में अर्थ अगर क्या निकलता है तो उसका अर्थ तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आते ही क्या हो जाता है। जैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, बच्चे है बहुवचन है तो सबसे पहले आएगा डू, तो डू चिल्ड्रन, डू चिल्ड्रन। सब्जेक्ट आ गया, पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आएगा पढ़ना, तो रीड, और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। सेंटेंस बना डू चिल्ड्रन रीड इंग्लिश। दूसरा वाक्य है, क्या राम विद्यालय जाता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से राम के साथ लगेगा डज, डज राम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गो, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, तो डज राम गो टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य है, क्या अजय सच बोलता है? तो सबसे पहले क्या मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज
अजय बोलने को अंग्रेजी में कहते हैं स्पीक, डज अजय स्पीक, और सच को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रूथ। अगला एग्जाम्पल है, वह झूठ क्यों बोलता है। अब इसमें क्यों आया, वह है प्लस WH वर्ड, तो क्यों को अंग्रेजी में कहते हैं वाई। वाई डज वह, तो ही, वाई डज ही स्पीक अ लाई। तो ये था आपका प्रश्नवाचक मतलब इंटरोगेटिव। इसके बाद में जो अंतिम पार्ट बचा है वह है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। सबसे पहले वही, अगर वाक्य में WH वर्ड है तो WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट पार्ट, और लास्ट में आता है वही क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, पहला, क्या रवि मंदिर नहीं जाता है। क्या रवि मंदिर नहीं जाता है। दो चीज़ें नहीं आई, एक तो WH वर्ड मतलब इंटरोगेटिव का, तो से हिसाब से क्या आ गया, और नेगेटिव मतलब नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसका मतलब डज। डज रवि, उसके बाद में नॉट गो टू टेम्पल। एक और एग्जांपल देखते हैं, वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। वह मतलब ही, और ही के हिसाब से वही सबसे पहले थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो डज ही नॉट, और इसमें एक चीज़ और आई है, वह है क्यों, तो इसके लिए हम WH वर्ड लगाएंगे पहले वाई। वाई डज ही नॉट रीड इंग्लिश। तो ये था आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। धन्यवाद।